ऐसा मसाला दूंगी आपकी आज की हेडलाइन तैयार हो जाएगी। आपकी बहू के अपने सगे बाबा और काकू नौकरों की तरह रहने के लिए मजबूर हो गए। तुम्हारे लिए तुम्हारे बाबा की खिचड़ी मेरी आई की सूप से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? क्यों नहीं होगी? मेरी आई तुम्हारी सगी थोड़ी है। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे खास अपडेट में। आज बात होने वाली है 30 के पार जब मिलेगा प्यार के आने वाले एपिसोड के बारे में, जहां परिवार के अंदर का तनाव एक ऐसे मोड़ पे पहुंचने वाला है जिसे किसी ने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। घर के रिश्तों का माहौल तब बिगड़ जाती है जब अपने और पराये के बीच फर्क किया जा सके। इस बार भी कुछ ऐसे ही देखने को मिलने वाला है। दरअसल घर का माहौल पहले से ही काफी तनावपूर्ण है। परिवार के कुछ लोग अपने अपने रिश्तों को लेकर, जिम्मेदारियों को लेकर काफी परेशान है। दूसरी तरफ तन्वी के काकू और बाबा जो आए हैं, वो काकू अलग ही आग लगा रही है। उनका मिशन है तन्वी के धन दौलत पर राज करना और तन्वी को बर्बाद करना। घर के बाहर एक टेंट लगवाती है और उसी टेंट में रहती है। घर वालों के सामने अच्छा बनने की नाटक कर रही है कि बेटी के घर में नहीं रहा जाता। दूसरी तरफ खतरनाक चाल चल रही है। किस मीडिया वालों को बुला लेती है और बताती है कि तुम्हें ऐसा खबर दूंगी जिससे तुम्हारी टीआरपी हाई बढ़ जाएगी। न्यूज वाले से सारी बातें बताती है, यहाँ तक कि पूरा न्यूज चैनल आ जाता है। विलास राव से सवाल करने लगता है कि घर की बहू का मायके का ये हाल है। नौकरों से भी बेहतर जो आप इतने बड़े धनी मनी आदमी हैं और घर की बहू के मायके आदमी को आप घर के बाहर रखते हैं। यहाँ तक कि आपकी बहू का बाबा भी घर के बाहर है। भी इतने बुजुर्ग इंसान जो घर में अच्छा से रहना चाहिए, उन्हें इतना कष्ट हो रहा है। सब सुनकर विलास राव के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। मीडिया वालों ने विलास राव को घोर अपमान करते हैं। विलास राव का गुस्सा सारा तन्वी पर ही निकलता है क्योंकि विलास राव ने पहले ही कहा था घर में रहने के लिए, लेकिन तन्वी की काकू ने साफ साफ इनकार कर दिया था घर में रहने से, क्योंकि उनका मकसद है सिर्फ तन्वी को बर्बाद करना। दूसरी तरफ इधर अक्का साहिब युग के मन में जहर घोल रही है, इतना कि युग तन्वी से नफरत करने लगता है, तक कि तन्वी उसकी माँ के लिए सूप बनाती है किचन में। तभी जाके युग से कह देती है अक्का साहिब कि वो अपने बाबा के लिए खिचड़ी बना रही है। ये सुन युग तलमला जाता है क्योंकि अक्का साहिब का कहने का तरीका ही कुछ अलग था। उन्होंने युग से कहा कि अब तो ज्यादा बाबा का ध्यान रखा जाएगा, बाबा ही उसके लिए अपने हैं, मायने रखते हैं। कोई कुछ भी कहे लेकिन अपना अपना ही होता है, ससुराल का लोग पराया ही होता है। कहाँ तुम्हारी माँ और कहाँ तन्वी का बाबा, तो कोई अपना बाबा से ही ज्यादा करेगा ना। सुन युग का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और किचन में जाता है। बिना सोचे समझे तन्वी पर गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें अपने बाबा से ज्यादा किसी और से प्यार नहीं ना है। हमारे लिए मेरी माँ पराई हो गई है, कोई मेरी माँ का वैल्यू नहीं है। तुम अपनी बाबा के लिए खिचड़ी बना रही हो और मेरी माँ के लिए सूप नहीं। ना कहकर इतना ज्यादा युग गुस्सा हो जाता है कि तन्वी का हाथ झटक जाता है, जिसके कारण तन्वी गिर जाती है और उसका सर टकरा जाता है। तन्वी को काफी चोटें भी आई है लेकिन युग पलट कर देखता भी नहीं है। उसे इतना ज्यादा नफरत करने के लिए मजबूर किया गया है कि युग अपने आंखों पर पट्टी बांध लिया है। सच देखने का कोशिश भी नहीं कर रहा है। वे युग को लाख समझाने की कोशिश करे लेकिन युग समझने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों कहानी में एक और ट्विस्ट आ गया है। अभी तो विलास राव सिर्फ तन्वी से गुस्सा ही था, लेकिन अब कहानी में एक और ट्विस्ट आ गया है क्योंकि विलास राव का घोर बेइज्जती हो चुका है। ये भी कारण सिर्फ तन्वी को ही माना जाएगा। विलास राव का गुस्सा भी अब तन्वी पे फूटने वाला है। विलास राव को भड़काने के पीछे अक्का साहब का हाथ है। अक्का साहब सच में तन्वी को युग से दूर कर देगा, तन्वी को इस घर से निकाल दिया जाएगा। आने वाला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। क्या काकू अपनी चाल में कामयाब हो जाएगी? जो गुनाह तन्वी किया ही नहीं, उस गुनाह को सजा तन्वी को मिल रहा है। सच्चाई सामने आएगी या नहीं? ऐसा ही हाल रहा तो शो का टीआरपी रेटिंग बहुत जल्द गिरने वाला है। ऑडियंस सिर्फ तन्वी और युग को एक देखना चाहते हैं। आप लोग की क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप क्या चाहते हैं, तन्वी और युग एक हो या अलग रहे, ये भी बताइएगा। हमारा अपडेट कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।